नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या कांग्रेस की अब लोकसभा में 100 सीटें होने जा रही हैं? क्या 99 सीटों वाली कांग्रेस की अब सीटें बढ़ने वाली हैं? दरअसल लोकसभा चुनाव में एक सीट पर बीजेपी महज 1600 वोटों से जीत पाई थी और उससे ज्यादा वोट पोस्टल बैलेट के खारिज कर दिए गए थे, जिसको लेकर के कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो धरने पर बैठ गए थे। बात है 4 जून 2024 की, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। उस वक्त जयपुर ग्रामीण सीट पर जबरदस्त हंगामा हुआ। जयपुर ग्रामीण सीट पर महज 1615 वोटों से भाजपा जीत गई थी, जबकि 2700 वोट बैलेट पेपर के खारिज कर दिए गए थे। ऐसे में नियम तो ये कहता है कि जितने वोटों से हार जीत हुई है, अगर उससे ज्यादा वोट कैंसिल किए गए, खारिज किए गए, तो फिर रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो फिर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ऐसे में रिकाउंटिंग की मांग की, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं की गई, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने धांधली करने का आरोप लगाया और रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में धरने पर भी बैठ गए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी रिकाउंटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया और उसके बाद कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कोर्ट चले गए और अब कोर्ट का बड़ा ऑर्डर आया है। बड़ी खबर है कि कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं और सांसद को नोटिस जारी किया है, यानी कि जो प्रत्याशी जीता था उसको, और साथ ही साथ बाकी उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी किया है। अब जरा आप नतीजे देखिए, फिर कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है और पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो नतीजे हैं वो देखिए। जयपुर रूरल सीट पर भाजपा के राव राजेंद्र सिंह जीते और उनको वोट मिले 6,17,887 वोट। वहीं कांग्रेस के अनिल चोपड़ा, उनको मिले 6,16,262 वोट और वो दूसरे नंबर पर रहे, यानी कि मात्र 1615 वोटों का अंतर था हार जीत में, जिसको लेकर के कांग्रेस का ये कहना था कि चुनाव आयोग ने जबरदस्ती हराने का काम किया है। अब इसको लेकर कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है, तो कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको लेकर सबसे पहले खबर देखिए कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने जारी किए नोटिस। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और सांसद राव राजेंद्र सिंह से मांगा जवाब। आगे खबर में लिखा हुआ है कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम को लेकर शुक्रवार को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सांसद राव राजेंद्र सिंह और सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। चुनाव याचिका में 4 जून को आए परिणाम को चुनौती देते हुए रिकाउंटिंग की मांग की गई है। दरअसल लोकसभा चुनावों में जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र 1615 वोटों से चुनाव जीते थे। तो यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर को और साथ ही साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को, और इसके साथ सांसद राव राजेंद्र सिंह जो कि जीत कर आए हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। अब इसके बाद कितना बड़ा खेल हुआ था उस वक्त जब रिकाउंटिंग की मांग की गई थी, उसको कैसे खारिज किया गया और चुनाव आयोग ने तब क्या जवाब दिया था, उसके लिए आगे की खबर देखिए। खबर में लिखा है कि कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की तरफ से पैरवी करते हुए वकील संजय शर्मा ने कहा कि हमने परिणाम के दिन ही रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्तियां दर्ज करा दी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारी आपत्तियों को खारिज करते हुए जवाब दिया कि 1225 पोस्टल बैलेट खारिज हुए हैं, वहीं हार का अंतर 1615 का है, इसीलिए रिकाउंटिंग नहीं की जा सकती। संजय शर्मा ने कहा कि उसी दिन जारी नोटशीट में निर्वाचन विभाग ने माना कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कुल 2738 पोस्टल बैलेट खारिज हुए हैं, जो हार के अंतर से ज्यादा है। ऐसे में रिकाउंटिंग कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें खारिज मत पत्र भी नहीं दिखाए गए, जबकि रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट कहता है कि खारिज मत पत्रों को प्रत्याशी को दिखाया जाना चाहिए। तो जब नतीजे सामने आ गए तो देखिए कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आप रिकाउंटिंग करवाइए। तो कांग्रेस प्रत्याशी से चुनाव अधिकारी ने कहा, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि 1225 पोस्टल बैलेट खारिज हुए हैं, लेकिन हार का अंतर 1615 का है, इसीलिए रिकाउंटिंग नहीं की जा सकती है। जबकि जब नोटशीट जारी की गई तब सच सामने आया कि 2735 वोट खारिज किए गए थे और हार जीत का अंतर 1615 है। तो नियम के हिसाब से रिकाउंटिंग होनी चाहिए थी।
थी। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या खेल किया, उसने कहा कि 1225 वोट खारिज हुए हैं और आपकी हार जीत का अंतर है 1615, यानी कि झूठ बोला गया कि 2700 वोट खारिज हुए थे और बताया गया कि 1225 वोट खारिज हुए हैं, और इस बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया गया और फिर रिकाउंटिंग नहीं कराई गई, और साथ ही साथ जो मतपत्र खारिज हुए थे वो भी दिखाया नहीं गया प्रत्याशी को, जबकि नियम है कि दिखाया जाना चाहिए। तो सोचिए, सारा खेल चुनाव अधिकारी ने यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने किया और उसी चुनाव अधिकारी को अब नोटिस जारी कर दिया गया है। तो अब जो कांग्रेस का प्रत्याशी है जिसने ये याचिका लगाई थी, उसका एक ट्वीट भी है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो उसने 4 जून को किया हुआ था। और 4 जून को उसने किया था, अनिल चोपड़ा नाम के ये कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने ट्वीट किया था कि एक किसान के बेटे की पीठ में खंजर घोंपने का जो कार्य प्रशासन और इस अत्याचारी सरकार ने किया है, इसकी कीमत उन्हें हर हाल में चुकानी पड़ेगी। ये इन्होंने 4 जून को ट्वीट किया था और तब से ये जो है ट्वीट पिन हुआ है और आज शायद इनकी बात सच साबित होते हुए दिखाई दे रही है और कोर्ट का जो एक्शन है वो सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे, यानी कि पहले तो नोटिस जारी की गई है, फिर जवाब आएगा, उसके बाद कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। तो ये प्रोसेस तो लंबा है, लेकिन अब अगर इस सीट पर दोबारा से रिकाउंटिंग होती है और रिकाउंटिंग के बाद अगर कांग्रेस जीत जाती है तो फिर उसके बाद में कांग्रेस की लोकसभा में 100 सीटें हो सकती हैं, यानी कि 99 सीट वाली कांग्रेस अब 100 सीटों वाली हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी है, जो विपक्ष के द्वारा धांधली की बातें कही जाती हैं वो तो सच साबित होती हुई दिखाई दे गई। अगर बाकी सीटों पर भी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ऐसे ही इसी तरीके से काम किया होगा, इसी तरीके से खेल किया होगा, तो फिर सोचिए नतीजे क्या से क्या हो सकते थे। इसीलिए ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कोर्ट को सख्ती दिखानी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।